ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वप्रथम पुराण की परिगणना के अंतर्गत स्कंद महापुराण सबसे विस्तृत और बृहद पुराण है। 81,000 श्लोक हैं और 81,000 श्लोकों को या कंठस्थ करने पूरा जीवन, पूरा अपनी जो आयु है खत्म हो जाएगी, तब भी याद नहीं हो पाएंगे। 81,000 श्लोक बहुत होते हैं। श्री स्कंद महापुराण में 81,000 श्लोक हैं जो मंत्रवत हैं, जो पुराणों का विस्तार के साथ में इतिहास, नदियों का वर्णन, यहाँ तक कि नर्मदा पुराण भी स्कंद पुराण का ही हिस्सा, अंग है, भाग है। नर्मदा पुराण कहाँ से लिया गया है? स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें तीर्थों का, व्रतों का, नियमों का, उपवासों का, राजाओं का, महाराजाओं का विस्तार, अयोध्या, काशी, मथुरा, काशी खंड भी है, अयोध्या खंड भी है, ब्रह्म खंड भी है, तीर्थ खंड भी है, ब्रह्म खंड भी है। सारे तीर्थों की महिमा का गायन श्री स्कंद महापुराण में हुआ है। तो श्री स्कंद महापुराण में 81,000 श्लोकों को परिगणित किया जाता है। श्री भागवत जी में 18,000 श्लोकों का व्याख्यान है, वृत्तांत मिलता है, वर्णन मिलता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोकों का उल्लेख प्राप्त होता है। अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण 14,000, 15,000 श्लोकों का वृत्तांत मिलता है। ब्रह्मविवर्त पुराण 18,000 श्लोकों का वृत्तांत मिलता है। नारद पुराण 24,000 श्लोकों का वृत्तांत मिलता है। पद्म पुराण 55,000 श्लोकों का वृत्तांत मिलता है। सारे पुराणों को एकत्रित कर लिया जाए तो लगभग 4.5 लाख श्लोक होते हैं। कितने? 4.5 लाख। 4.5 लाख। महाभारत में 1,24,000 के करीब में श्लोक प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया कि भारतीय वाङ्मय अपने आप में अद्भुत है। इतना इतिहास, साहित्य कहीं दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि भारत में है। यदि किसी के लिए अध्ययन, स्वाध्याय करना है तो भारत की परिभाषा में कहा गया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। बुद्धिमान लोग, धीमताम लोग, बुद्धिमान लोग अपना कालक्षेप कैसे करते हैं, काल व्यतीत कैसे करते हैं, समय का यापन कैसे करते हैं, जीवन यापन कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान काव्य शास्त्र विनोदेना, काव्य का अध्ययन करके, शास्त्र का अध्ययन करके, कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमताम, धीमताम, बुद्धिमताम, प्रज्ञामताम का समय कैसे व्यतीत होता है। तो उनका स्वाध्याय चिंतन करके उनका शरीर शांत हो जाता है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्वाध्याय की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तपा स्वाध्याय निरतम। वो महामुनि कैसे हैं? उनका तपा स्वाध्याय निरतम। श्री वाल्मीकि जी के संदर्भ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आता है, तो वाल्मीकि नारद जी कैसे हैं? का तपा स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम वरम। वाल्मीकि महाराज का दर्शन कैसा है? तो उन्होंने कहा तपः स्वाध्याय निरतम, तप में और स्वाध्याय में निरत रहते हैं। तो तप क्या है? सर्वेषु तपः एकाग्रतम एकाग्रम मनः, तपसु सर्वेषु एकाग्रता परमम तपः। जो तप कहलाए, तप जो है काय का क्षय, मन का क्षय, वासनाओं का क्षय, काया क्लेश के लिए भी तप माना गया है। जो व्यक्ति ईश्वर के लिए सर्वार्थ सर्वांगीण ढंग से समर्पित हो गया, उसके मन में भावना रहती है कि हमारी इंद्रियां विचलित न हो, संयम पूर्वक जीवन यापन करें। तपा स्वाध्याय निरतम। उपवास करना,
उपासना करना और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अवलंबन प्राप्त करना, इसके लिए कहा गया कि ये तप के शरीर हैं, तप का ही अंग है। जितने भी नियम हैं तो तपश्चर्या के नियम के अंतर्गत आते हैं। तपा स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा, तप स्वाध्याय और नियम में रत रहना प्रणिधान कहलाता है। योग सूत्र के अनुसार श्री महर्षि पतंजलि जी ने ये उपदेशित किया है। तो क्या है? तप है, स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब एक आत्म स्वाध्याय, एक है ग्रंथ का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। यदि किसी के लिए सत्संग की प्राप्ति नहीं हो रही तो ग्रंथों के माध्यम से सत्संग प्राप्त कर सकता है। सबसे अच्छे मित्र कौन साबित हो सकते हैं? पुस्तकें आपसे बात करेंगी। जैसे हमारा जीवन यापन करने का माध्यम आज के समय में मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल में व्यक्ति यदि सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है तो इसके संदर्भ में कहा गया कि विज्ञान ने क्या दिया? इंटरनेट दिया, सोफा सेट दिया, कलर टीवी सेट दिया, दिमाग अपसेट किया। और पुस्तकों ने क्या दिया? पुस्तकों ने दिया कि व्यक्ति के लिए मन में की एकाग्रता दी, ध्यान दिया, शांति दी और जीवन में उच्छृंखलता को खत्म करने के नियम दिए कि अपना मन अपने आप शांत रहेगा और उससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए कहा गया यह जीवन का यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न क्या कहलाता है? जो जल्दी किसी के द्वारा समाधान प्राप्त ना हो उसको यक्ष प्रश्न कहा जाता है। यक्ष प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर जैसे महापुरुष गण ही दे सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को जाना है। अधिकांश लोग अपने जीवन को जीते नहीं, केवल जीने की तैयारी करते करते ही खत्म हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पैसा इकट्ठा करने वाला धनी अधिकांश आदमी उस पैसा का उपयोग कर ही नहीं पाता है। मन में चिंतन करता रहता है कि अब जी लूँगा, उपयोग कर लूँगा, तब तक जीवन खत्म हो जाता है। तो महापुरुषों ने कहा कि शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये नैमिषारण्य निलये ऋषिया सोनकादया अष्टांग योग निरता ब्रह्म ज्ञानैक तत्परा मुमुक्षु मोह महात्मानो निर्मला ब्रह्मवादिना जितेन्द्रिया जितक्रोधा सर्वभूत दयालवाः तपस्ते पुण्य महापुण्य नैमिषे मुक्तिदायिने एकदा मेतन महात्माना समाज कुरु सत्तमा कथयन्तोस महापुण्या कथा पाप प्रणाशिनी भुक्ति मुक्तिरुपायश्च जिज्ञासन्ता परस्परम। नैमिषारण्य वन है। नैमिषारण्य को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? कहा वहां पर निरंतर हरि कथा चलती रहती है। महर्षिगण एकत्रित होकर के गौतमी नदी के तट पर, इनको गोमती कहा जाता है, पहुँचे जाए धेनुमतु तीरा हरसी नहाने निर्मल नीरा। जहाँ मनुष्य रूपा जी ने तपश्चर्या की, जहाँ नारायण को प्राप्त किया, उस परम पवित्र अनादिकालीन आदि गंगा गोमती, क्या गोमती, जिसमें लक्ष्मणपुरम लखनऊ नगरी जिस पर बसी हुई है, नैमिषारण्य, ऐसी गोमती पहुँचे जाए धेनुमतु तीरा हरसी नहाने निर्मल नीरा। श्री मनुष्य रूपा श्री अयोध्या जी का परित्याग करके तपश्चर्या करने के लिए कहाँ जाते हैं? नैमिषारण्य जाते हैं। और नैमिषारण्य एक महर्षि एक महात्मा की तपश्चर्या स्थली नहीं है, वो द्वापर त्रेता सतयुग से है, आदिकालीन समय से। तो नैमिषारण्य में क्या है? तो इतने महापुरुषों ने तपश्चर्या की है कि महाराज मनु ने भी तपश्चर्या किया है। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनुवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोके महाप्रजा। तो जहाँ पर तपश्चर्या बहुत सारे महर्षि महामुनि लोग कर लेते हैं, महात्मागण करते हैं, वह स्थान अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, साधनामय हो जाता है कि परमाणुओं का असर रहता है। तो इसलिए कहा गया कि तपस्ते पुण्य महापुण्य नैमिषे मुक्तिदायिनी। मुक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? मुक्ति प्राप्त होगी महापुरुषों के संसर्ग से। तो
पहुँचे जाए धेनुमति तीरा। प्राचीन नियम था कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम योग नामते तनु तेजा। शैशव अवस्था में विद्या का अध्ययन, यौवन में धन का अर्जन और वृद्ध काल में तपश्चर्या का अर्जन और अब संसार में भगवान का नाम स्मरण करते हुए ब्रह्मलीन हो जाना, ये मनुष्य का नियम था। इसी के लिए कहा गया है कि जितने नारायण और नर नरोत्तम देवी सरस्वती को प्रणाम करके पुराण का कथन किया जा रहा है। पुराण किसे कहते हैं? कहानियों के संग्रह का नाम पुराण नहीं है। जो अति प्राचीन होने के बाद भी अभी नूतन ही लगे कि वो पुराना नहीं है, बिल्कुल नया नया ही है। सदा सर्वदा जो जैसे अखबार को आप पढ़ लेंगे तो पुराना हो जाएगा, अखबारों की तरह पुराने नहीं होते। नित्य निरंतर नूतनता बढ़ती जाए, नित्य निरंतर नवीन होता चला जाए, नया नया ही लगे, उसका नाम है पुराण। जो जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, जो नारायण का साक्षात स्वरूप है, उसी पुराण कहा गया है। पुराण का मतलब कचड़ा पट्टी नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति से कहा गया कि तुम पुराने अखबार क्यों पढ़ रहे हो, नए नए पढ़ा करो। उस व्यक्ति ने कहा अखबार चाहे नया हो चाहे पुराना हो, सब बराबर ही होता है। कहा क्यों? कल भी उसमें हत्या का उल्लेख था, आज भी चोरी चहारी का उल्लेख था, परसों भी वही मिलेगा, कल भी वही था, परसों भी वही था। उसमें कुछ नया नवीनता तो होती नहीं। चाहे नया पढ़ लो चाहे पुराना पढ़ लो, खबरें तो वही, पुरानी की पुरानी। जो पहले था वो आज है। लेकिन पुराण में क्या है कि मुनियों की, महापुरुषों की, आप्त पुरुषों के वाक्यों का जो नित्य निरंतरता, जिसमें संचार होता हो, नित्य निरंतर नई सूचना प्राप्त होती हो, नई ज्ञान की उपलब्धि होती हो, ऐसे अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती हो जो अकथनीय है। जितना डूबोगे उतने उतने मोती, ज्ञान के मोती प्राप्त होते जाएंगे। डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे, उसका अंत नहीं प्राप्त होगा। जिसका कोई अंत प्राप्त ना हो, जो नूतनता नवीनता का संचार करता रहे, क्षण क्षण नवता मुपेति तदेव रमणीताया, जो क्षण क्षण नया लगता रहे, उसका नाम क्या है? पुराण है। इसलिए नारायण भगवान के लिए, राम जी के लिए पुराण पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो पुराण पुरुषोत्तम इसको ऐसा स्वरूप है, कहा कि जय स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। ऐसी पावन कथयंत तोय महापुण्या कथा पाप प्रणाशिनी, मुक्ति मुक्ति रूपायश्च जिज्ञासंता परस्परम। परस्पर जो जिज्ञासा करते हैं ब्रह्म वर्णन तत्व विभाग, जैसे जहाँ जैसा जिसका जैसा चिंतन होता है वैसी चर्चा करेगा। सुबह सुबह जो आपसे मिलने आएगा, आज गेहूँ ऐसा हो रहा है, फलाना ऐसा हो रहा है, राजनीति वाला आएगा, मोदी जी फलाने जगह आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, ऐसी चर्चा करेगा। व्यापारी आदमी होगा तो बोलेगा अम्बानी ने इतना पैसा कमा लिया है। उपद्रवी आदमी होगा तो हम वहाँ उपद्रव करके आए हैं, वही कथा सुनाएगा। तो ऋषि मुनि जब बैठते हैं तो क्या कथा सुनाते हैं? का भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। जो जैसा जीवन जीने वाला होगा वैसे ही तो सत्संग करेगा, कुसंग करने वाला कुसंग की बात करेगा। तो भरद्वाज मुनि कहाँ बसते हैं? प्रयागराज में। तो कहते नहीं, राम पद अति अनुराग, भगवान श्री राम जी के चरणों में उनका अत्यंत अनुराग है, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे अत्रांतरे महाविद्वान व्यास शिष्यो महामुनि, आगमन नैमिषारण्यम सूतम पुराण गोत्तमा। व्यास शिष्य महामुनि, व्यास किसे कहते हैं? जो विस्तार करता हो, शास्त्रों का विस्तार हो, मन का विस्तार हो, ग्रंथों का विस्तार हो। शिष्य गुरु शिष्य परंपरा प्राप्त जो परंपरा है उसको व्यास परंपरा कहते हैं। जैसे सामान्य लोकसभा का स्पीकर होता है, हम लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं नेतागण लोग, उसी प्रकार आर्ष वेद पुराणों के जो मर्मज्ञ हैं ऐसे व्यास के लिए सदा सर्वदा ग्रंथों में नमन किया गया है। सुगोप विष्टम तम सूतो मासने परमे शुभे, पाप्रक्षो परम संगुहियाम लोकानुग्रह कांक्षया। यहाँ पर आ गया है कि सूत मास है, सुगोप विष्टम, सुख पूर्वक बैठे, कोई चंचलता ना हो मन में।
क्योंकि व्यक्ति के जीवन में चंचलता के सिवा कुछ रहता नहीं है। मन ही इतना चंचल है, चलता रहता है। मन चंचल है तो शरीर चंचल है, शरीर का असर मन पर और मन का असर शरीर पर पड़ता है। ऐसा स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज कहते थे कि जिसका आसन स्थिर है, जिसका मन स्थिर है उसका आसन स्थिर है, जिसका आसन स्थिर है उसका मन स्थिर हो जाएगा। जितने हमारे नेत्र पलकें झपकेंगी, जितना बार बार मन चंचल होगा उतनी पलकें झपकेंगी। तो इसलिए जिसके नेत्र स्थिर हो जाते हैं उसका मन भी स्थिर हो जाने की संभावना है। तो नेत्र स्थिर, तन स्थिर, तंथिर मंथिर वचन थिर, तंथिर मंथिर वचन थिर। जिसका तंथिर हो जाता है, वचन थिर हो जाता है और मंथिर हो जाता है, उसके लिए ही असीमानंद की प्राप्ति होती है। कितना? मंथिर तंथिर वचन थिर। सुखोपविष्टम तम सूतम आसने परमेशुरे। जब आसन स्थिर हो जाएगा तो स्थिरम सुखम आसनम। श्री पतंजलि जी महाराज ने योग सूत्र में कहा कि स्थिरम सुखम आसनम, यहाँ सुखम आसनम सुखपूर्वक विराजमान हो जाए। पाप्रक्षु परम संगुहियाम लोकानुग्रह कांक्षया। संसार में अपनी आकांक्षाओं को मेरा अच्छा हो जाए, मेरा शुभ हो, मेरा शुभ हो। लेकिन महर्षियों का जीवन है परम संगुहियाम लोकानुग्रह, लोकानुग्रह के लिए आकांक्षी रहने वाले जो हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ के पथिक हैं वो अपने संदर्भ में विचार नहीं करते। वो लोक का कैसे कल्याण होगा, लोगों का कैसे भला होगा। भगवान बहुतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम। हे भगवान, आपकी यात्रा तो संसार की भलाई के लिए होती। श्री भागवत जी में यदु जी महाराज श्री दत्त नवयोगेश्वरों से कहते हैं। तो सूत धर्मा तत्वज्ञ गत मुनि पुंगवा श्रुत वास्तु पुराण निव्यास सत्यवती सुता। जो व्यास भगवान है, भगवान के 17वें अवतार है वो। क्या? नारायण के 17वें अवतार है। तथा सप्तदशे जाता सप्तवत्याम पाराशरा चक्रे वेतरो दृष्ट्वा पुरुषो अल्पमेधशा। भगवान नारायण के 17वें अवतार कौन है? श्री वेदव्यास जी महाराज। 18वें अवतार कौन है? 18वें अवतार तथा सप्तदशे जाता सप्तवत्याम पाराशरा। 15वें अवतार कौन है? भगवान वामन जी। पंचदशम दानकम कृत्वा गाध्वरम बले पत्रे याचमाना। प्रथम अवतार कौन है? सनक सनंदन तथा सनातन सनत कुमार जी। द्वितीय अवतार कौन है? नारद जी। तृतीय अवतार कौन है? वाराह भगवान। चतुर्थ अवतार कौन है? यज्ञ मूर्ति। पंचम अवतार कौन है? श्री कपिल जी। षष्ठम अवतार कौन है? दत्तात्रेय भगवान जी। क्या? तो तीनों स्वरूपों का जो समन्वय होता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप भगवान की मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल आनंद की मूर्ति हैं। और सत स्वरूप भगवान श्री राम जी। रामो विग्रहवान धर्मा सत्य, रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा। तो जो चित्त रूप में है वो भगवान बुद्ध हैं, कपिल जी हैं, दत्तात्रेय भगवान है, ऋषभ भगवान है। सत्य चित्त आनंद तीनों स्वरूप के लिए ही परमात्मा कहा जाता है। आज इतना ही। ओम।